हमारे साथ वो हीरोज़ मौजूद हैं जो 17 दिन तक टनल के अंदर फंसे रहे और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होने वाली है। हमारे साथ अखिलेश मौजूद हैं जो कि मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं और आज लखनऊ पहुंचे हैं। उनसे बात करते हैं, उनके परिवार के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया ये बताइए, कितना मुश्किल था 17 दिन तक आप लोगों ने जिस तरीके से जंग लड़ी थी, कितनी मुश्किल समय था वो? जी मैम, देखिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हम लोग का हमेशा संपर्क मिलता रहता था। इतना पता था कि नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी की पूरी टीम लगी हुई है, वहाँ का गवर्नमेंट लगा हुआ है, श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी पूरा सहयोग था। वो हम लोग का हर पल के खबर लेते थे और ये पूरे भारत का जीत है, पूरे 140 करोड़ देशवासियों का मैम ये जीत है। आप लोग जो 17 लोग थे आपस में, तो किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और किस तरीके से अंदर की क्या सिचुएशन होती थी जब आप फंसे? तो किस तरीके से क्या सिचुएशन होती थी, क्या बात होती थी आपस में, और लगता था कि आप लोग यहाँ से निकल पाएंगे जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन चला लगातार? जी मैम, हम लोग आपस में डिस्कस करते थे। बाकी जो बंदे जैसे कम उम्र के हैं तो उन लोगों को बोला जाता था कि देखो काम चल रहा है, अभी आज नहीं कल, कल नहीं परसों तो निकला ही जाएगा, क्योंकि बाहर में जितनी भी टीम लगी हुई है हम लोगों से ज़्यादा उन लोगों को टेंशन है। तो किस तरीके से ये जो पूरा हादसा हुआ था वो किस तरीके से हुआ था? हादसा हुआ था मैम, हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो देखें तो मलबा आ गया था और बाकी हमारे जितने पीछे पड़े थे वो सब आ गए थे। तो हम लोगों ने आए, फिर ऑक्सीजन वगैरह 16-17 घंटे बाद आने लगा, खाने पीने की चीज़ें आने लगी, तो उतना टेंशन खत्म हुआ और संपर्क भी हो गया 2-3 बंदों से। हमारे कंपनी के स्टाफ जितने थे उन लोगों से भी बात हुआ, सुखदेव सर, कंपनी के एमडी से लेकर जीएम से लेकर के, और मेरे मामा विजय राय जी, उनसे भी बात हुआ। और ये लोग दिन रात मेहनत किए हैं और ये लोग, कोई ये नहीं देखता था कि वो सीनियर है। मशीन में भी वो जितने हमारे कंपनी के जीएम थे, हमारे कंपनी के जीएम एमडी साहब, प्रसाद साहब और सुखदेव मंडल सर, विजय राय जी, वो लोग टोटल अपने हाथ से मशीन में सीलिंग डाल करके वो लोग सफलतापूर्वक मशीन को निकाले। अखिलेश ये बताओ कि 17 दिन जब आप लोग वहाँ पे थे तो वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें तो हालांकि पहुँच रही थी, लेकिन मेंटली सपोर्ट बहुत ज़रूरी था। घर वालों से बात होती थी तो किस तरीके से चीज़ें हो पाती थी? मेंटली सपोर्ट तो मैम देखिए, अब आप अंदर में फंसी हैं तो और एक चीज़ और कॉमन था कि बाहर से पूरे रिपोर्ट हम लोग को मिलते रहते थे। इतना पता था कि काम चल रहा है, और काम चल रहा है तो उम्मीद है हम लोगों का, घर से पे बात होता रहता था, तो मैम उतना प्रॉब्लम नहीं था। कभी ऐसा समय आया जब लगा कि कुछ लोग और जो हैं आपके साथी वो हिम्मत हार रहे हैं, फिर कैसे उनको उम्मीद जताई, आपने उम्मीद जगाई, किस तरीके से मोटिवेट करते थे? ऐसा ऐसा भी समय आया होगा कई बार। जी मैम, जैसे कि बंदों को कुछ पता चलता था, आके पूछते थे कि कितना काम चला, कितना प्रोग्रेस हुआ, तो लोगों को बताया जाता था कि ऐसा है, ये है, वो है, सिचुएशन है। तो उन लोगों को पूरा हर एक पल का खबर दिया जाता था, बाकी उन लोगों को पूरा सपोर्ट किया जाता था, सबको समझाया बुझाया जाता था। मेंटली सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करते थे अंदर? हम लोग ऐसे ही मैम मनोरंजन करते थे अपना, कुछ खा पी करके थोड़ा टहल लिए, कुछ थोड़ा वार्तालाप कर लिए, बाकी कुछ गेम उम खेल लिए, योगा योगा भी करते? योगा वगैरह भी, चोर पुलिस का भी गेम था, हम लोग खेलते थे। तो जो मतलब दिमाग में आता था वो सारी चीज़ें करते थे। यहाँ परिवार के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया आपका बेटा वहाँ फंसा हुआ था तो कितना मुश्किल समय था जब आप बेटे को वहाँ पे देखते थे? 17 दिन बात हो पाती थी आपकी, कितना मुश्किल समय था? हमने जब 11 तारीख में शायद हादसा हुआ है सुबह, और काम करके बोल रहा आ रहे थे तब और यहाँ हमारे गांव का भंडारी जो मेस में खाना बनाता था, हम लोगों को खबर नहीं मतलब मिल सकी। और यहाँ के जो बंदे थे तो 7 आदमी हमारे गांव के थे, जिला लखीमपुर के, यूपी से, तो वो सब चले गए दीपावली करने। ये अकेला ठहर गया, कहने लगा हम दीपावली यहाँ मनाकर और दूसरे दिन निकलने वाले थे, तब तक ये हादसा हो गया। जब यहाँ से खबर गई, जो भंडारी था एक लड़का गांव का था यहाँ, न खबर हमको कैसे मिलती, तो वो दिया कि हाँ इससे ऐसा हादसा हो गया। तो हमने पैसे नहीं घर पे थे, तो और हमारी बीवी, हमने सलाह किया, जो नथु थे धरकर और ये पैल वैल सब धरकर हमको 9,000 रुपये जेब में दिया, कहा कोई जाए या ना जाए आप जाइए। तो हमने अपने छोटे भाई की खुशामद की, और जो काम यहाँ कर चुका था एक बंदा, और यहाँ जो काम करता था उसको लेकर आए, खर्चा और किराया लगाकर लाया। हम सेठ जानी नहीं थे, इसलिए उसको लाए। फिर 2 दिन रुके, फिर कहने लगे कितने दिन लगते हैं, और तो हम कहना हाँ इसको कोई पता नहीं है, और जल्दी भी हो सकता है, देरी भी हो सकती। तो वो चले गए, उधर से हमने किराया भाड़ा सब दे दिया, चले गए थे। तो फिर आप अपनी बीवी के जेवर जो हैं गिरवी रख के आप वहाँ पहुँचे थे उत्तराखंड, जहाँ पे टनल में आपका बेटा फंसा था। फिर आप पूरे 17 दिन आप वहीं रहे?
बेटे का इंतजार करते हैं। हाँ हाँ, हमने वहाँ से निकला, हम कहीं लेकर ही जाएंगे और माता से हमारी प्रार्थना थी ज़रूर निकालेंगी, हमारी टीम को अंदर से निकालेंगी और देर ज़रूर हो रही निकलो। ये खबर जब हम जाकर हमने पाइप द्वारा झुककर बात की तो आ जाई हम ठीक हैं पापा, घर पे बता दो सब ठीक रहेंगी। तो हमने घर पे बताया। एक बाप का आशीर्वाद, जी, एक अंदर माँ से- की मेहनत, जी, जी। मतलब आपने कहा आप अपने बेटे को लेकर जाएंगे और वहाँ से लेकर ही वापस आए। आए हमने, माता की सब कृपा हुई और चमत्कार हुआ और प्रार्थना हमारी स्वीकार कर ली हमने निकाल। बेटे को देखा वहाँ से निकलता हुआ तो किस तरीके से? वो बहुत सी खुशी भाई, हमको ढूंढ कर इधर उधर खोए थे, यही बस याद आती थी कि हे माँ वो घड़ी आ जाए जल्दी, यही सुनते रहे और हम खोए घूमते थे। अब तक वो बाहर निकल आया तो हमको पता नहीं चला और तक हमको ढूंढ कर चौधरी तुम्हारे बेटे निकल आए, जो हमको जल्दी ले जाकर और गोद में उठा कर ले गए, वहाँ बैठा दिया बच्चे के पास। हमने चुम्मा चाटा और हमारे पैर छुआ, हमने कहा लंबी आयु हो बेटा और ताकत दूसरे को बांट के चलना, काम तो करना ही पड़ेगा। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बेटियां हैं, 2 बेटे थे। बड़ा लड़का बम्बई में एक्सपायर हो गया था, शादीशुदा था और ये छोटा बेटा? ये छोटा था। वो बुद्धिमान बड़ा वाला बहुत था, इससे बहुत बुद्धिमान था। ये तो हनुमान है, बुद्धि से इतनी थोड़ा कमज़ोर, जो ताकत होती है जिसके पास तो बुद्धि ही से ही थोड़ा तनी पड़ जाता है। ये एक बाप का आशीर्वाद था जो बेटे को मौत के मुंह से बाहर ले आया। ये अखिलेश के भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, जब अखिलेश अंदर फंसे और आपके पास पहली बार आप लोगों को पता चला, उसके बाद किस तरीके से कन्वर्सेशन होता था, बात होती थी? मैम मेरे मामा रहते हैं वहीं पे बगल में साइड में, तो वो मैम हमको बराबर खबर देते थे कि ऐसे ऐसे सरिया आ गया है ये वो। मैम ये 6 इंच का पाइप गया तो मैम खाना पीना भी अच्छे से चलेगा, ऑक्सीजन तो काफ़ी राहत भरी सांस हुआ कि चलो अब जो ज़रूरत का सामान जाने लगा। तो आज नहीं कल मैम निकल ही जाएंगे। तो मैम क्या हुआ कि फिर कुछ दिन बाद मैम अच्छी खबर मिली और मैम काफ़ी देश के सभी लोग मजदूरों के लिए। भाई से बात होती थी जब भाई अंदर फंसा था तो? मैम घर वालों से बात होती थी। हमको तो मैम मामा बोल देते थे कि ठीक है सब, भैया भी बोल देते थे। मैम घर वालों आज आप लोग सीएम से मिलेंगे, मैम उनका मैम शुक्रिया अदा। मैम मुंह से तो नहीं कर पाएंगे मैम, फिर भी मिलेंगे ज़रूर एक बार। शुक्रिया। तो सुना आपने, ये वो लोग हैं जो टनल में 17 दिन तक ज़िंदगी के लिए जंग लड़ रहे थे और कहते हैं कि अगर आप कोई काम शिद्दत से करते हैं तो उसका जो फल है वो ज़रूर मिलता है। और शायद यही कारण था कि ये जो लोग टनल में फंसे थे, जो मजदूर टनल में फंसे थे, वो अपनी ज़िंदगी के लिए जंग लड़ रहे थे और बाहर जो प्रशासन है वो उनको निकालने के लिए कोशिश कर रहा था और कोशिश जो है वो कामयाब रही और ये सभी मजदूर जो हैं वो सही सलामत टनल से बाहर निकाले जा सके। कैमरामैन सुभाष के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9। ये बताओ भैया, 17 दिन तक आप लोग वहाँ पे फंसे थे, किस तरीके से वहाँ का माहौल था और कितना मुश्किल सफ़र था? बहुत मुश्किल सफ़र था? बहुत मुश्किल था, बहुत डरावना था। वो जो देखा हम लोगों ने अपने आँख के सामने से, इतना खतरनाक, इतना डरावना था कि बयान ही कर सकते हैं। क्या कैसा लगता था, क्या होता था वहाँ पे जब आप? वहाँ पे जब ये सारी चीज़ें घटना घटी तो एक डर सा मन में बैठा था कि हाँ हम लोग जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, हमारे घर वालों का क्या होगा, यही सब टेंशन और डर लगा रहता था हमेशा। जब ये हादसा हुआ उस समय अचानक से जब पता चला होगा कि पहाड़ गिर गया है और पूरा आप लोग फंस चुके हैं और टनल में बुरी तरीके से, तो किस तरीके से, कितना मुश्किल था वो समय? किस तरीके से आप लोग अंदर समय बिताते थे? अब क्या बताएं, वो किस तरीके से आप लोग समय बात बिताते करो। थे? नहीं, आप बताओ कि क्या परिवार वालों से बात होती थी? जी होती थी। परिवार वालों से जी। क्या कहते थे परिवार से? घबराना मत कहते थे, अपना हिम्मत बनाए रखना बस। आज सीएम से मिलने जा रहे हैं अभी आप लोग, हाँ? जी जी। और जिस तरीके से सरकार के द्वारा कोशिश की गई, आप उससे पूरी तरीके से अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को मिल पाती थी? जी मिलती थी। तो जब आप लोग आपस में परेशान होते थे तो आपस में एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे कर को? लेते थे आपस में। 41 आदमी थे ना। लंबा टनल था 2.5 किलोमीटर का, तो हाँ। जी। क्या इधर उधर टहलने चले जाते थे। वॉक करते थे? जी। और क्या करते थे अंदर? क्या करते थे, बस फिर वहीं पर सो जाते थे और क्या, इधर उधर टहल के फिर बैठ जाते थे।
जब परिवार से बात होती थी तो परिवार क्या कहता था? हिम्मत बनाए रखना कहता था, और क्या, डरना वरना मत, घबराना नहीं, ठीक है। आज वह ये बताइए, आप फैमिली से बात होती थी? बात फैमिली हुई, से बात होती थी? हाँ, लगभग 9-10 दिन बाद, बात होती थी 9-10 दिन बाद क्या क्या करते थे अंदर, मतलब किस तरीके से वो मुश्किल समय किस तरीके से आप लोगों ने काटा है? मुश्किल समय में टाइम पास नहीं होता था, कुछ डर सा अंदर में लगा रहता था, तो एक दूसरे से बातें करते थे और टाइम पास करने के लिए उसमें एक राजा रानी का चोर सिपाही का खेल होता है, वो खेलते थे, और पेन और पेपर से टास बना के रखा था, तो वो टास भी खेलते थे थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए। घर में कौन कौन है आपके? घर में मम्मी है, पापा है, मुझसे 2 बड़े भाई हैं, एक सबसे बड़ी दीदी है। तो माँ बाप से बात होती थी, मम्मी पापा? हाँ, बात होती थी उसमें। जब माँ बाप से बात हो जाती होगी तो थोड़ा ठीक महसूस हाँ, अच्छा महसूस होता है कि जब बाहर आए तो कैसा फील हुआ खुले में? बाहर जब खुले में आए तो ऐसा लगा कि नया ज़िंदगी मिल गया हम लोगों कि को। दूसरी जिंदगी मिली है? हाँ, दूसरी ही ज़िंदगी मिली है, समझ लो हम लोगों को। ये बताइए, आपके घर पे कौन कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, श्रावस्ती के। कौन कौन है घर पर? भाई है, माता पिता हैं, भाभी हैं, बस 2 बहन है, तो उनका शादी हो गया है। अच्छा, कितने दिनों से आप टनल में काम कर रहे थे? मेरा लगभग हो गया 2 साल हो गया है काम करते हुए टनल में। ये नई जिंदगी मिली? जी, नई ज़िंदगी मिली है। जब बाहर आए तो कैसा कैसा लगा, कौन कौन था वहाँ पे? वहाँ पे बहुत आदमी, बहुत भीड़ लगा था। परिवार से कौन आया? परिवार से मेरे पिताजी आए थे। तो क्या फिर कैसा लगा वहाँ पे बिल्कुल खुले में आके? जी, अच्छा लग रहा था। उम्मीद थी कि यहाँ से निकल जाएंगे? जी, उम्मीद थी, एक ना एक दिन तो निकलेंगे, ऐसा उम्मीद था। ऐसा जी। उम्मीद था। तो मुश्किल समय था लेकिन सबने एक साथ बिताया। जी जी। कभी ऐसा भी हुआ कि काफ़ी परेशान कोई हो गया तो उसको आप लोगों ने संभाला होगा, कोई कभी परेशान हो जाता होगा? हमारे फोरमैन थे अहमद, वही हिम्मत देते थे हमको, घबराना मत, हिम्मत बनाए रखना, ऐसा कहते थे। बात करने के लिए तो सुना आपने, ये वो लोग हैं जो 17 दिन तक टनल के अंदर रहे, लेकिन इन्होंने उस बीच हिम्मत नहीं हारी। परिवार से बात होती थी, ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही थी, खाने की व्यवस्था थी, लेकिन उसके बावजूद ये लोग वहाँ पर जब फंसे थे तो इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और उसका नतीजा ये है कि आज ये सब लोग ज़िंदगी की जो जंग थे वो जीत चुके हैं। कैमरामैन सुभाष के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9।